ये टीम मतलब क्या, इस टीम की किस फॉर्मेट में मैं तारीफ करूं या किस फॉर्मेट में मैं इस टीम को अच्छा बोलूं। मैं टेस्ट में बात करूं तो ये टीम अनबिलीवेबल है। मैं T20 में बात करूं तो ये टीम अभी रिसेंटली एशिया कप जीत के आई है। मैं वनडे में बात करूं, इस टीम ने चैंपियन ट्रॉफी उठाई हुई है। मतलब ये टीम क्या है, खाती क्या है, सबसे पहले मुझे वो बताओ और हमें भी वो चीज खाने के लिए दो ताकि मैं भी वो अपनी पाकिस्तान की टीम को खिलाऊं और ये भी कोई इंसान के बच्चों की तरह क्रिकेट खेलना शुरू कर दे। कि शुभमन गिल जो है वो मेरी लिस्ट में ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन वर्ल्ड क्रिकेट की तरफ चल पड़ा है। गिल की जो बात है, गिल ने तो उसने बता दिया कि मैं सोशल मीडिया का प्लेयर नहीं हूं, सोशल मीडिया का बैट्समैन नहीं हूं, अपने बाजू पे खिलाऊं, अपने बाजू पे। लंबा सा सफर है जिसके ऊपर फेटे पे फेटा लग रहा है, फेटे पे फेटा लग रहा है। बॉल आगे आगे जा रही है, विंडीज वाले पीछे पीछे जा रहे हैं, मतलब भागे जा रहे हैं, पिटे जा रहे हैं, रन्स पे रन्स हुए जा रहे हैं। तो भाई कोई मुकाबला तो है नहीं। So it is all about the preparing yourself before the Australia tour and before South Africa come to your shores. जो फेटा लगाया है दोनों ने क्या, जसवाल उन्होंने तो ऐसा फेटा लगाया है, बच्चों की तरह मार रहा है इंडिया, बच्चों की तरह। आर फ्यू बैट्समैन जैसे वो कप्तान बनते हैं, उनकी बैटिंग में पर्सनल जो परफॉर्मेंस होती है उसमें निखार आ जाता है, और कुछ ऐसे होते हैं कि जो उस प्रेशर में दब से जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि शुभमान गिल इसकी परफॉर्मेंस में निखार। इंडिया के पास पहले ही प्लेयर्स की कमी नहीं थी, लेकिन इंडिया को एक बहुत बड़ा ग्रेटेस्ट फ्यूचर का प्लेयर मिल चुका हुआ है यशस्वी जायसवाल की सूरत के अंदर, जो कि सेंचुरी मारता है। वो सेंचुरी मार के थकता ही नहीं है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा गेंद वो इस तरह खेलता है। हालांकि T20 में छक्के मारता है, पहली बॉल से मतलब पहली ओवर से चौथे गेंद में खेलता है, लेकिन टेस्ट मैच को जो देखने का मजा आता है ना, वो राहुल और गिल की बारी में ही आता है। बाबर आजम की शलवार का नाड़ा भी नहीं है शुभमन गिल, उस नाड़े पे बेटा बत्ती बना के अंदर ले लो, क्योंकि शुभमन गिल ने ना कप्तानी पारी खेली। वन साइडेड कर दिया इंडिया ने मैच, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की बैटिंग हुई इंडिया की तरफ से, और जो पिच थी वो बहुत ही जबरदस्त बैटिंग पिच लग रही थी। अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस, अनबिलीवेबल बैटिंग, मजा आ रहा देखने का। जायसवाल ने जैसे बैटिंग की है, मजा आया। लेकिन खैर गिल जब से कप्तान बना है तो गिल की भाई परफॉर्मेंस जो है वो नेक्स्ट लेवल पे चली गई है। और कप्तान बनने से पहले उसके 500 थे, और कप्तान बनने के बाद ऐसा नहीं है कि कोई साल डेढ़ दो हो गए कप्तान बने हुए। अभी पिछली सीरीज में तो कप्तान बना है, तो टेक्निकली दिस इज हिज सेकंड इनिंग्स सीरीज एज अ कैप्टन। इंग्लैंड में 400 किए थे, यहाँ पे भी पिछले मैच में 50 पे आउट हुआ, तो अभी फिर जो पिछले मैच में 100 नहीं आया था, वो इस मैच में 100 बड़ा बेहतरीन शानदार 129 रन नॉट आउट। ओ भाई, एक और तड़कती भड़कती सेंचुरी शुभमन गिल, इंडियन प्लेयर इस टाइम के ऊपर छाया हो, ये रुकने का नाम नहीं ले। अच्छे लड़के हैं, फॉर्म में लगे हुए हैं। मेरे ख्याल में पूरी टीमों में मुझे इनके प्लेयरों की जो पावर हिटिंग है मुझे इतनी पसंद है। इनके बैलेंस, क्या जबरदस्त बैलेंसेस है। ये तो वही लग रहा है जो एक दौर होता था वेस्ट इंडीज का, मेरे ख्याल में वो दौर इंडिया गुजार रहा है, अपनी होम कंडीशन का जबरदस्त फायदा उठा रहा है। लेकिन मैं आपको चीज बताऊं कि शुभमन गिल ने इतनी जबरदस्त बैटिंग की कि मुझे ये बैट उठाने में मजबूर कर दिया। और मैं आपको जरा थोड़ा सा बताऊं, मैं प्रॉपर बैट्समैन नहीं हूं, लेकिन थोड़ी बहुत हमने भी इंटरनेशनल क्रिकेट में, ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बैटिंग की हुई है। गिल इज वन ऑफ दोस कि जिसमें जितनी जिम्मेदारी पड़ी है वो उसकी परफॉर्मेंस और भी ज्यादा निखर के आ गई। वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो इंडियन टीम ने आज बल्लेबाजी की है ना, मैं थोड़ा सा बताऊं, ये वही वेस्ट इंडीज की टीम है भाइयों जो इस साल के शुरू में पाकिस्तान में भी आई थी खेलने, और हमें 2 टेस्ट मैचों में 1 टेस्ट मैच मार के गई थी। मतलब हम इस वेस्ट इंडीज से पाकिस्तान 1 टेस्ट मैच में जलील हुआ है। मतलब हमारा बजी हुई है हमारी सेशन में 94 पे 126 रन पे 97, और आज इंडिया ने आगाज किया तो यशस्वी जायसवाल 173 पे स्ट्रैंडेड था, एंड ऑल ऑफ अस वर वेटिंग के तीसरा डबल सेंचुरी आएगा। यार इंडिया की टीम ने तो मार के वेस्ट इंडीज का दुम्बा निकाल दिया। जी हाँ दोस्तों, पहले दिन जायसवाल ने वेस्ट इंडीज के बॉलरों में मार लगाई, वहीं दूसरे दिन गिल ने। जहाँ देख सकते हो दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो देख सकते हो जायसवाल अपने 200 के लिए आगे बढ़ रहे थे, पर उनका एक रन आउट से उनका दोहरा शतक रुक गया। जी हाँ दोस्तों, 175 में जायसवाल रन आउट हो गए थे, और इतना दुख हुआ ना सबको, क्योंकि बंदे का तीसरा दोहरा शतक हो सकता था इतनी कम उम्र में, पर उससे चूक गए जायसवाल। और गलती किसकी है ये समझ नहीं आ रहा, गिल की गलती है, जायसवाल की गलती। वहीं उसके बाद गिल ने 4 संभाला, और गिल ने जो बैटिंग करी है भाई साहब, पावरफुल बैटिंग करी है। इतनी तेजी से गिल रन बना रहा था, 129 रन मारे गिल ने, वो भी नॉट आउट। चाहता तो गिल अपना दोहरा शतक बना सकता था, क्योंकि दिन ही इतने बचे थे, पर गिल ने 518 में 5 विकेट में पारी डिक्लेयर कर दी। उसने सोचा कि जितना जल्दी वेस्ट इंडीज को आउट करा जाए उतना बढ़िया है, और जितनी जल्दी मैच खत्म
खत्म करा जाए उतना बढ़िया है, क्योंकि इंडिया के बॉलर पे भरोसा है कि वो आराम से वेस्ट इंडीज को 2 बार ऑल आउट कर देंगे। पर जिस तरह की इंडियन टीम बैटिंग कर रही है भाई साहब, अलग ही लेवल की कर रही है, और जायसवाल और गिल तो रुकने का नाम ही ले रहे। वहीं जायसवाल जहाँ अपना 7वां शतक मार रहा है, वहीं पे गिल अपना 10वां शतक पूरा करा उसने। भाई साहब इतनी कम उम्र में ये दोनों बंदे जिस तरह से खेल रहे ना भाई, अलग ही लेवल का खेल रहे। और वहीं जब से गिल को कप्तान बनाया है, ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, शतक पे शतक बनाया जा रहा है। वहीं जहां इंग्लैंड में इनने 4 शतक बनाए, यहाँ पर इनने 151 शतक बना दिया 2 इनिंग में। और गिल तो किसी के पल्ले ही नहीं पड़ रहा, गिल जिस तरह की बैटिंग कर रहा है और सेकंड डाउन जिस तरह का रास आ गया ना गिल को, ये रिकॉर्ड में रिकॉर्ड तोड़ने वाला है आने वाले टाइम में, क्योंकि हर कोई इस बंदे की तारीफ कर रहा है जिस तरह से खेल रहा है और कप्तानी पारी खेल रहा है। गिल को कप्तानी इतनी रास आ गई ना भाई साहब, ये रन में रन बनाया जा रहा है। वनडे में तो रन बनाता ही था, अब टेस्ट में भी भाई साहब इसका सिक्का चल रहा है। लेकिन खैर गिल जब से कप्तान बना है तो गिल की भाई परफॉर्मेंस जो है वो नेक्स्ट लेवल पे चली गई है। और कप्तान बनने से पहले उसके 500 थे, और कप्तान बनने के बाद ऐसा नहीं है कि कोई साल 1.5-2 हो गए हैं कप्तान बने हुए। अभी पिछली सीरीज में तो कप्तान बना है, तो टेक्निकली दिस इज हिज सेकंड इनिंग्स सीरीज एज अ कैप्टन। इंग्लैंड में 400 किए थे, यहाँ पे भी पिछले मैच में 50 पे आउट हुआ, तो अभी फिर जो पिछले मैच में 100 नहीं आया था, वो इस मैच में 100 बड़ा बेहतरीन शानदार 129 रन नॉट आउट। और 100 के बाद जो एक्सेलरेशन की है वो कमाल की है, चौके छक्के बहुत। ही वाज लुकिंग टू मैक्सिमाइज कि जितने रन आ जाए जल्दी से जल्दी। परहैप्स ही वाज थिंकिंग कि शायद जुरैल का 50 आ जाए फिर डिक्लेयर कर देंगे, तो उस तरीके से जब खुद जितना मतलब तेज खेल सकता था उतना तेज खेलने की कोशिश की। तो जिस तरीके से जायसवाल खेल रहा है टेस्ट क्रिकेट, और आपको पता है कि आप एज अ कैप्टन अभी क्लोज टू 1000 रन करने के करीब है। टेक्निकली 7वां मैच है एज अ कैप्टन। 5 मैच इंग्लैंड में खेले थे और 2 अभी ये वेस्ट इंडीज के खिलाफ, और उसमें भी वेस्ट इंडीज वाले में भी आपको पता है पहले मैच में भी एक बारी आई है, दूसरी बारी नहीं आई, और इस वाले में भी शायद ही है कि दूसरी बारी आए, जिसके चांसेस काफी कम है कि दूसरी बार बारी नहीं आएगी। तो 2 इनिंग्स तो ये आप निकाल दें, तो टोटल 11-12 इनिंग्स जो हैं वो खेली हैं, और 11-12 इनिंग्स में ऑलमोस्ट 1000 रन 970 समथिंग अभी क्रीज पे दिखा रहे थे। तो जो एवरेज बन रही है इसकी क्लोज टू 90 बन रही है जब से कप्तान बना है। हालांकि कप्तान बनने से पहले वही एवरेज थी जो 35 के आसपास की एवरेज, और अपने करियर के जो रन्स हैं 1/3 रन्स इसने ये 6-7 मैचों में कर दिए हैं। जाहिर है कि काफी साल हो गए हम टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए, तो अब ये मैचेस जो है ये 39th मैच अपना टेस्ट का खेल रहा है, तो एवरेज अभी जाहिर है कि मिड 40s में चली जाएगी ये आज वाले जब रन्स बीच में ऐड हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले ये एक्सेलरेशन बड़ी लाजवाब है, एग्जाम्पलरी है कि एक बंदे ने देखें कब से, मतलब वो गाबा वाला जो सीरीज थी तब से ये खेल रहा है, तो काफी 4-5 साल हो गए। तो 4-5 साल में टेस्ट के जो रन थे 1600-1700 रन किए थे टोटल, लेकिन अभी ये 1000 रन ऑलमोस्ट करियर में ऐड कर दिए हैं 2 सीरीज के अंदर अंदर ही। तो अब 3000 रन की तरफ बढ़ रहा है, और जो कमाल कर रहा है वो ये है कि 100 पे 100 आ रहे हैं। करियर के कप्तान बनने से पहले सिर्फ 105 थे, और काफी क्वेश्चन उठता था कि इतना जो बैक किया जा रहा है गिल को कि क्या ठीक भी है कि नहीं, तो उसका जवाब उसने बल्ले से दिया है। कप्तान बनने के बाद मैंने आपसे कई दफा ये बात बोली है, दे आर फ्यू प्लेयर्स कि जो ये प्रेशर सस्टेन नहीं कर सकते और उनकी जो अच्छी परफॉर्मेंस होती है वो डिक्लाइन की तरफ चली जाती है, बट देन दे आर वेरी टैलेंटेड प्लेयर्स के जिनकी परफॉर्मेंस जो है वो जैसी जिम्मेदारी जितनी पड़ती है वो उतने ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने लग जाते हैं। एंड गिल इज वन ऑफ दोस्त कि जिसमें जितनी जिम्मेदारी पड़ी है वो उसकी परफॉर्मेंस और भी ज्यादा निखर के आ गई है, और परफॉर्मेंस ऐसे निखर के आई है कि अब 500 टेस्ट के ऐड कर दिए हैं 6-7 सीरीज 6-7 मैचेस के अंदर अंदर ही, और क्लोज टू 90 की एवरेज से काम चल रहा है, और लीड भी अच्छा कर रहा है। रन्स कप्तान वो ही अच्छा होता है कि जो अपनी परफॉर्मेंस से लीड करे, तो परफॉर्मेंस से लीड कर रहा है। इंग्लैंड में भी बेतहाशा रन्स किए, हालांकि जब एज अ प्लेयर आया था तो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, 14-15 की एवरेज थी इंग्लैंड में खेलते हुए। लास्ट टाइम अभी जब ये इसने टूर किया है तो रन्स के अंबार लगा दिए, ढेर रन्स का पहाड़ इकट्ठे कर दिए, तो वो सिलसिला जारी और सारी है। पिछले मैच में 50 और अभी ये नॉट आउट, और जब आप नॉट आउट जाते हैं तो आपकी वैसे भी एवरेज ऊपर जाती है, और ऐसा नहीं है कि ही वाज ट्राइंग टू सिक्योर हिज विकेट के नॉट आउट जाऊं तो बस ठीक है। 100 के बाद अगले ओवर में छक्का, फिर उससे अगले ओवर में 3 चौके, तो एक्सेलरेशन बड़ी शानदार थी, तेज खेल रहा था वो। एक लंबा सा सफर है जिसके ऊपर फेटे पे फेटा लग रहा है, फेटे पे फेटा लग रहा है,
बॉल आगे आगे जा रही है, विंडीज वाले पीछे पीछे जा रहे हैं, मतलब भागे जा रहे हैं, पिटे जा रहे हैं, रन्स पे रन्स हुए जा रहे हैं, तो भाई कोई मुकाबला शुकाबला तो है नहीं. So it is all about the preparing yourself before the Australia tour and before South Africa come to your shores to play the test cricket. लेकिन उससे पहले साउथ अफ्रीका पाकिस्तान में जो कल यहाँ भी टेस्ट मैच शुरू हो रहा है लाहौर में. सो देखते हैं, there is a lot happening within the cricket and test cricket circles. लेकिन यार ये जो डोमिनेंस है ना, ये डोमिनेंस कोई सरप्राइज नहीं है इन ऑल ऑनेस्टी. अगर आप लोग देख के सेल्फ बिलीव नहीं आपको आ रहा कि ये कोई फ्लूक है या कोई ओपोनेंट है, ये कमांडिंग पोजीशन में ऐसे ही नहीं आके खड़े हुए हुए. क्योंकि देखें यार, विकेट एक कोई एब्सोल्यूट फ्लैट विकेट नहीं है. जितना भी आसानी हो विकेट के ऊपर, आई बिलीव के रन्स बनाने पड़ते हैं, वरना आप जल्दी भी जा सकते हैं. इतना तो जूस किसी भी बॉलिंग साइड में मौजूद होता है, भले ही वो वीकेंड ओपोनेंट क्यों ना हो. वेस्ट इंडीज भी कहीं अपनी जगह कोशिश कर रहा है, हालांकि कल तो लास्ट सेशन में बिल्कुल ही इन्होंने हाथ पांव छोड़ दिए थे. आज सुबह आके इन्होंने कुछ कोशिश की कि एक एंड से रन्स को ट्राई करें, दूसरे एंड से अटैक का प्रेशर डालें ताकि कोई लूज शॉट हो, कोई मिस टाइम हो, कोई फॉल शॉट हो और वहां से विकेट गिरे. लेकिन बेबसी की तस्वीर है. इंडिया की जो डोमिनेशन है वो इतनी ज्यादा तगड़ी है इन फ्रंट ऑफ टीम्स लाइक वेस्ट इंडीज के यहाँ कोई मुकाबला आपको इन शॉर्ट वैसे भी नहीं दिखना था. लेकिन जिस तरीके का फेटा लग रहा है, उस तरीके का फेटा को देख के ये लग जाता है कि शायद इंडिया की जो बैटिंग लाइनअप है वो इतनी तगड़ी है वेस्ट इंडीज जैसी टीमों के लिए, जो कि वन डायमेंशनल बॉलिंग रिसोर्सेज उनके पास हैं, प्लस दे आर ऑल्सो शॉर्ट ऑन द कॉन्फिडेंस. क्योंकि जिस किस्म का फेटा और जिस किस्म का काउंटर अटैक किया जा रहा है, उस काउंटर अटैक का जवाब वेस्ट इंडीज के पास नहीं है, इन शॉर्ट नहीं है. मतलब आप कान यहां से पकड़ लो, आप कान वहां से पकड़ लो. इन 4 विकेटों में भी देखो कि केएल को तो एक बहुत ही मैजिकल बॉल पड़ गया, यशस्वी रन आउट हो गया. तो इसमें कौन सी ऐसी विकेटें जिसमें आप बोलोगे कि बॉलर्स ने बहुत कोई कमाल कर दिया. यहाँ अगर डेड बैट के साथ बैटिंग की जाए और बिल्कुल ही सर्वाइवलिज्म की बात की जाए, तो मुझे नहीं लगता कि वेस्ट इंडीज ये 4 विकेट को का जो आपको नुकसान दिख रहा है ये भी दिख रहा होता. क्योंकि सच इज द डोमिनेंस, एंड द डोमिनेंस नॉट ओनली कम बिकॉज ऑफ द ओपोनेंट, द वीकनेस ऑफ द ओपोनेंट. मेरा कहने का मकसद है कि डोमिनेंस जो है ना वो स्किल बेस पे ज्यादा डिपेंडेंट होती है. अब शुभमन गिल जिस तरह रन्स को मिल्क अराउंड कर रहा है, मतलब वन कैनॉट कंट्रोल देमसेल्फ बाय नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग फॉर अ फैक्ट कि नहीं भाई साहब ये फ्लूक नहीं है, ये एक प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ द स्किल है, एक प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान है. और वही वाली बात है कि जब आप एक वीकेंड ओपोनेंट के खिलाफ रन्स बनाते हैं तो वो रन्स इररिलेवेंसी के कॉरिडोर में चले जाते हैं. और मैं